गुड मॉर्निंग चर्च। और आज के डिवोशन के लिए मत्ती 6 वर्स नंबर 19। और एक्चुअली हमारा शीर्षक है अनुग्रह के मौके। परमेश्वर हमें मौके देता है सेवकाई के लिए। मत्ती 6:19 उस पंक्ति को अच्छे से जानते हैं हम। इस पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लेते हैं और चुराते हैं। अपने लिए, वर्ड नंबर 19 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। तो फिर क्या इकट्ठा करें? स्वर्ग में। बाइबल में परमेश्वर मत्ती चैप्टर 25 वर्स नंबर 14 से लेकर 30 में तोड़ों के बारे में एक पैराबल दिया है, जहाँ पे दृश्य ये है कि एक ज़मीन जिसकी है लैंड ओनर, वो जब जाता है तो अपने दास को किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1 तोड़े दे के जाता है और कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इसका इस्तेमाल करना है, इसका उपयोग करना है। जब वो वापस आता है तो 5 वाले ने 10 किए होते हैं, 3 वाले ने 5 कर दिए होते हैं और 1 वाले ने छुपाए होते हैं। और जिस 1 वाले ने छुपाए होते हैं, यीशु मसीह उसको कहता है, उसको डांटता है कि कम से कम इसको ब्याज तो लेता है इसका, और वो उसका 1 तोड़ा लेके उसको दे देता है जिसके 10। कहने का मकसद क्या है? ये जो तोड़े हैं, जो टैलेंट शब्द इस्तेमाल किया गया मत्ती 25 में, इसे हम किस रूप से देखते हैं? ये मौके हैं अनुग्रह के। ये परमेश्वर हमें ये मौके देता है स्वर्ग के इस तरफ धरती पर, ताकि हम उसकी सेवकाई कर सकें, और इनाम हमें धरती के उस तरफ स्वर्ग में मिलेगा। अगर हम इस समय में पृथ्वी के धन को इकट्ठा करें, हमारा फोकस पृथ्वी का धन है, तो स्वर्ग में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा उद्धार है और हम स्वर्ग में हैं। लेकिन अगर हमारा मकसद और हमारा कार्य हमारे स्वर्ग में हमारे धन को जोड़े रखना है, बनाए रखना है, तो परमेश्वर हमें यहाँ पे मौके देता रहेगा। हर विश्वासी को रोज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मौके दिए जाते हैं कि हम यीशु मसीह की सेवा कर सकें, यीशु मसीह के लिए जी सकें, और ये मौके हर एक को दिए जाते हैं। और वो पैराबल जो है मत्ती 25 में, उसका मकसद कहने का यही है कि तुम्हें मौके दिए जा रहे हैं, तुम्हें भेंट दी गई है, रोजमर्रा। अब बोलोगे कोविड में कैसे मौके हैं? आप घर में बैठ के भी किसी को फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, मिल सकते हो। हर रोज हमें अनुग्रह के मौके दिए जाते हैं। एफिशियंस के 5 वर्स नंबर 14 में लिखा है कि मसीह तुम्हें जीवन देगा, इसलिए बुद्धिमत्ता से चलो। समय को ध्यान में रख लेना। मैं एक्चुअली वर्स पे चलूंगा क्योंकि मुझे वर्स पढ़नी अद्भुत पंक्ति है वो। इफिसियों का 5 और वर्स नंबर 14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। वर्स नंबर 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो मतलब जो भी समय तुम्हें दिया गया है धरती पर, उसको बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करो। यीशु मसीह तुम्हें जीवन देगा। उस मौके जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें मौके देगा। अनुग्रह से वो मौके जब मिलेंगे तो परमेश्वर कहेगा, ये रहे मौके, ये रहा मेरा जीवन, अब इसे इस्तेमाल कर। अवसर को संभाले रखने, इसका मतलब जो मौके आए ना, उसको ले लो अपने हाथों में और इस्तेमाल करो। हर विश्वासी को हमें इस तरह से जीना कि परमेश्वर हमें और मौके देता है। जो भी मौके हमारे सामने आते हैं, जो भी परिस्थिति हमारे सामने है, वो एक मौका है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके उस मौके को इस्तेमाल करना। अब बोलोगे उदाहरण क्या है? पहले सैमुएल में दाऊद के पीछे सौल लगा है। गलती किसकी है? दाऊद की क्या गलती है? उसे अभिषेक किया गया, वो अगला राजा है, लेकिन सौल उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अब दाऊद के हाथ में 2 चीजें हैं। या तो वो बहाने बना सकता है, कह सकता है मैं क्यों कुछ करूं, परमेश्वर ने अभिषेक किया लेकिन कुछ हो रहा नहीं है, और वो बहाने बना के चुप रह सकता है। लोग बोलेंगे हाँ सही है, सौल उसके जीवन के पीछे पड़ा, बेचारा दाऊद देखो
लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसने वो समय का इस्तेमाल किया, उस मौके का इस्तेमाल किया, और जो 600 लोग उसके संग थे उसने उन्हें शिष्य बनाया। देख रहे हैं आप मैं कहने का मतलब क्या है? दाऊद इस तरह से नहीं वेट कर रहा है कि क्या होगा। दाऊद इस तरह से जी रहा है कि जो मुझे अनुग्रह के द्वारा मौके दिए गए हैं उसका मैं कैसे इस्तेमाल करूं, कैसे जीऊं। हमारे यानी आपके और मेरे जीवन में रोज मौके हैं। चुनाव हमारा है, बहाने बनाना है या उस मौके का इस्तेमाल करना है क्योंकि समय कम है। निर्बुद्धियों की तरह जीना है या बुद्धिमान की तरह जीना है, चॉइस हमारी है और ये हमेशा रहेगी। रोज आपके जीवन में परमेश्वर आपको अनुग्रह के मौके देगा और आपको चुनना है। या तो मैं बहाने बना सकता हूँ या मैं उसको मौका समझ के इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जब मैं यीशु मसीह पर निर्भर होकर उस मौके का इस्तेमाल करूँगा तो मेरे लिए मेरा खजाना तैयार हो रहा है ना। पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, स्वर्ग में मेरा धन इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर यीशु मसीह अपने हाथों से मुझे इनाम देगा। सो आज इस तरह से सोचिए और इस तरह से जिए कि मौके हमें मिलेंगे और हम कहेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोल ताकि हम उस मौके को पहचान सकें जो आप हमारे सामने ला रहे हो। और जब वो मौका सेवा करने का है, सुसमाचार बांटने का है, किसी के लिए प्रार्थना करने का है या प्रोत्साहन देने का है, तो उस मौके को लो, बहाने मत बना, मौके को लो। दाऊद की तरह बनो। सॉल उसके जीवन के पीछे है लेकिन 600 लोग मेरे साथ हैं, उनको मैं शिष्य बनाऊंगा। वो 600 लोग दाऊद के संग 45 वर्ष रहे। कोई भी सताव उसके जीवन में उसको छोड़ के नहीं गए, क्योंकि अपने सबसे बुरे समय में दाऊद ने बहाने नहीं बनाए, उसने उस मौके का फायदा उठाया और उनको शिष्य बनाया। आप और मेरी बुलावट भी यही है, लोगों तक पहुंचना है, सुसमाचार बांटना है और लोगों को शिष्य बनाना है, क्योंकि समय सीमित है, दिन थोड़े ही। आमीन।